हेलो बच्चों। जैसे मैंने कहा था आपसे कि जैसे मैं मेजरमेंट कराऊंगा, देखो मेजरमेंट में मैंने कहा था एरर कराऊंगा आपको सबसे पहले। तो एरर में कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जैसे एक्यूरेसी थी, प्रिसिशन था, आपका सेंसिटिविटी थी, रिजोल्यूशन था, थ्रेशोल्ड था, थ्रेशोल्ड वैल्यू थी, ड्रिफ्ट था, रिप्रोडक्टिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, ये जो थी पहले उनकी डेफिनेशन कराऊंगा सारी और उनका मतलब बताऊंगा। तो उनसे जो क्वेश्चन आते हैं ना सीधे आपके फैक्ट पे आते हैं कि आपको सीधा दे देगा इम्प्रूव, मतलब एक्यूरेसी की डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है ना, या प्रिसिशन का मतलब पूछ लेगा, या आपको रिप्रेडिक्टेबिलिटी की मतलब पूछ लेगा, ठीक है ना। इनका कुछ इनके सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको इनके एग्जांपल्स होते हैं कुछ, उनके बारे में सीधे आते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने कहा था आपसे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होती क्या है। आप देखो किसी भी चीज का आप जानते हो कि एक्यूरेसी, हर चीज की एक वैल्यू डिफाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी में, ऑलमोस्ट हर चीज की वैल्यू डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो वो एक्यूरेसी निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जितना एक्यूरेट दे दे, जितना एक्यूरेट वैल्यू को डिफाइन कर दे, वही आपकी एक्यूरेसी होती है, वही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें एक्यूरेसी क्या थी, एक्यूरेसी थी इट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजनेस इन विच मेजर्ड वैल्यू अप्रोच अ ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्या मतलब कि जो उसकी ट्रू वैल्यू, उस, जैसा आप सपोज करो करंट है आपका, ठीक है ना, इक्वल वैल्यू दे दे, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू दे दे, ये ट्रू वैल्यू दे, वही आपकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है ना, वही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये चीज है ना। अब जैसे मान लो मैंने कहा भाई एक रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, नॉर्मल आपका। अब वो इंस्ट्रूमेंट यदि आपका जो उस रूम में रखे हैं तो वो टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, तो एक्यूरेट है, या कम उसके नियरेस्ट दे, जब भी कहा था ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। अब मान लो 25 डिग्री कुछ और दे दे टेम्परेचर, तो गलत है ना, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। ये आपका जैसे देखो एक्यूरेसी ये होती है। अब देखो ये तो था इंग्लिश में, हिंदी में जो होता है आपका क्या होता है, ये होता है जो हिंदी में होता है ये होता है आपका कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू डिफाइन करे, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट या इक्वल वैल्यू डिफाइन करे, वही आपकी क्या होती है, एक्यूरेसी कहलाती है, ठीक है ना। वही आपकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। जो इंस्ट्रूमेंट रीड करता है वही एक्यूरेसी होती है, ठीक है ना। आपने प्रैक्टिकल भी काफी किए होंगे अपने अपने कॉलेज में, जो कहते हैं ना कि बार बार लेते हैं, जो रिकैलिब्रेशन जो कहते हैं, ठीक है ना, उससे। अब देखो एक्यूरेसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं, एक्यूरेसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। बार रिपीट करके वैल्यू को हम बार बार रीड करके हम एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंप्रूव बाय द रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आपकी बार बार रीडिंग लेना, उससे क्या होता है, ठीक है ना, बार बार रीडिंग आप लेते हो, वही रिकैलिब्रेशन होता है, ठीक है ना। ये चीज आपकी समझ में है। जैसे एग्जांपल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एग्जांपल क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। देखो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया आपसे, क्या है ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जेईई में पूछ लेगा, यूपीपीसीएल जेईई में पूछ लेगा, या आपका आईएएस में पूछ लेता है, या गेट, मतलब गेट में तो नहीं पूछता क्या था इस चीज को, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को आपका इन चीजों में पूछ ले, मतलब स्टेट और अदर स्टेट के जो एग्जाम है ना, जे ए लेवल के कहते हैं जो टेक्निकल एग्जाम है, उन सब में पूछ जरूर लेता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की भी कहानी है, ये भी कुछ क्वांटिटियों से मिलकर बना होता है, जैसे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अच्छा यहां तक तो हो गया एक्यूरेसी। अब देखो मैंने कहा इसका बेस्ट एग्जांपल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है, हाँ, इसका जो होता है ना, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है, लो होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई या लो, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और एक और चीज, ठीक है ना, एक और चीज है इसमें, इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो ऐसा जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये चीज आपकी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ऐसा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज रेजिडुअल इंडक्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इन अ विफलर वाइंडिंग, ठीक है ना। यदि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का हमें रेजिडुअल इंडक्टेंस कम करना हो, रेजिडुअल इंडक्टेंस कम करना हो, तो हमें क्या यूज करते हैं, विफलर वाइंडिंग को यूज करते हैं। उसके साथ हम क्या करते हैं, विफलर वाइंडिंग को यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, विफलर वाइंडिंग को यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आई। ये होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का। नहीं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्या आता है आपके, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का हम रेजिडुअल इंडक्टेंस कम करेंगे तो किस वाइंडिंग को यूज करेंगे, विफलर वाइंडिंग को यूज करते हैं, ठीक है ना। ये देखो आपको ट्रांसफार्मर में बताऊंगा, आपकी सारी चीज क्या है जो भी होगी, जब मशीन आपको कराऊंगा उस समय क्या था, ठीक है। ये चीज आपका कोई दिक्कत, देखो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है इन चीजों से। अब इसमें आता है, अच्छा एक और चीज भी मैंने बताया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी का, ये वाला पोर्शन, कि एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंप्रूव बाय रिकैलिब्रेशन। कि एक्यूरेसी को हम जब इंप्रूव कर सकते हैं जब उसकी हम बार बार रीडिंग ले, ठीक है ना। जब देखो आपने सपोज की, आपने किसी भी कहते हैं इंस्ट्रूमेंट की कोई भी रीडिंग ली, जैसे सपोज करो करंट आपने बार बार या एक रेजिस्टेंस में ये लिया हमने, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस में मैंने करंट छोड़ा, ठीक है ना। अब मैं इसकी देखो बार बार रीडिंग ले रहा हूं, मैंने आपको एक बैटरी से करंट छोड़ा, ठीक है ना,
अब ये करंट गया इसमें, तो आपने एक बार लिया, करंट की वैल्यू आई आपके पास 1.35, फिर लिया मैंने करंट दूसरी बार में 1.37, फिर लिया करंट, ठीक है ना, फिर करंट लिया 1.27, फिर लिया, दोबारा रीड किया 1.57, ये चीज आ रही है। अब देखो हर बार अलग अलग करंट आया क्या था आपका, ठीक है ना, ये चीज होती है आपका जो ये होता है रेजिस्टेंस। देखो ये जो वायर होता है वो भी एक रेजिस्टेंस होता है, उनके अंदर भी क्या आता है, तो इस वजह से हर बार रीडिंग क्या आती है, अलग अलग आती है। जब हम क्या करते हैं फिर देखो ये बार बार रीडिंग, यही आपका रिकैलिब्रेशन, जो बार बार रीडिंग लेते हैं वही आपका रिकैलिब्रेशन है। इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद मतलब जो एवरेज आएगा डिवाइड करो, वही आपकी क्या हो जाएगी, जो पहले हमारा ये आया तो इससे बढ़ के ही रीडिंग आएगी, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे बढ़ के रीडिंग है, तो हमारा एक तरीके से रीडिंग मिल जाएगी पूरी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक बार बार हमने किया तो एक एक्यूरेसी आ जाएगी हमारी, क्या आता है, तो एक्यूरेसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं किससे, रिकैलिब्रेशन से। एक्यूरेसी को किससे इंप्रूव कर सकते हैं, रिकैलिब्रेशन से, मतलब बार बार रीडिंग लेने से हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन रीडिंग लेने से हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी को, क्या आता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। ये चीज होती है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में फॉर्मूला भी होता है, एक्यूरेसी में एक फॉर्मूला भी होता है, वो आप लिख लो, एक्यूरेसी 100 माइनस लिमिटिंग एरर, ठीक है ना। लिमिटिंग एरर जो होता है, लिमिटिंग एरर जो होता है, देखो अभी इसे बताता हूं। देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कि एक्यूरेसी वो होती है कि आपके एरर को कम करे। लिमिटिंग एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब मैंने बताया था कि एक ही उसमें मैं आगे बताऊंगा आपको भी सारी डेफिनेशन की। तो देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या, 100 माइनस लिमिटिंग एरर। कहीं भी आपको लिमिटिंग एरर दे दे, एक्यूरेसी पूछे तो 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, कितनी होगी, ठीक है ना। जितनी आप इस एरर को कम करोगे, डिक्रीज करोगे, कम करोगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। हमारी एक्यूरेसी हमेशा 100% होती है, हमेशा एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी, 100% हो तो और ज्यादा बेस्ट, वो आइडियल हो जाती है आपकी चीज, ठीक है ना, ये और ज्यादा बेस्ट हो जाती है, समझना ये चीज। तो ठीक है, एक्यूरेसी जितना लिमिटिंग एरर, जितना एरर कम होगा उतनी ही आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक्यूरेसी होती क्या है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, 100 माइनस लिमिटिंग एरर, 100 माइनस या कुछ, या 99 माइनस समथिंग, क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपके। एक्यूरेसी का फॉर्मूला समझ में आया, एक्यूरेसी इक्वल्स टू 100 माइनस लिमिटिंग एरर, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। चलो एक्यूरेसी हुई, अब आता है नेक्स्ट प्रिसिशन। देखो प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन कुछ नहीं आपका रिलेटिव टू एक्यूरेसी होता है, बस इसमें रिकैलिब्रेशन के जरिए क्या करते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसे इंप्रूव नहीं कर सकते। जो वैल्यू डिफाइन है इंस्ट्रूमेंट के अंदर के इतना इनपुट देने पे यही आएगी, वो बार बार यही आएगी, आप कितना भी कुछ कर लो वो इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है ना, बताता हूं। ठीक है बच्चों, वो था एक्यूरेसी। अब है प्रिसिशन। देखो प्रिसिशन क्या होता है, मैंने कहा था आपसे प्रिसिशन कि इंस्ट्रूमेंट आपका एक ही वैल्यू को रीड करे एक इनपुट पे, ना कि आपके अलग अलग इनपुट पे अलग अलग एक ही वैल्यू करे, ना एक इनपुट पे एक ही वैल्यू को रीड करे। जैसे मान लो इसने कहा है प्रिसिशन, द वैल्यू इज प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी। इनपुट क्वांटिटी का जो आप दे रहे हो उस पर एक ही वैल्यू रीड करे, रीड नहीं करेगा, ठीक है ना, ये होता है आपका प्रिसिशन, ठीक है ना। प्रिसिशन में कुछ भी कर लो, तो प्रिसिशन का मतलब ही यही होता है कि वो, जैसे आपने सपोज करो एक सर्किट है, ठीक है ना, यहां मैंने एक बैटरी लगा दी, 230 वोल्ट की बैटरी लगा दी, या 220 वोल्ट की बैटरी लगा दो, ठीक है ना, 220 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने। यहां कह दिया आपसे ये आपका 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने करंट कहा, देखो आपने इतना इनपुट दे रहे हो, आप इस पर करंट कितना आ जाएगा, करंट सीधी बात है आपका, यदि देखोगे तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, 22 एम्पियर का, 22 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो इसमें ठीक है, अब आप जो वैल्यू दे रहे हो, ठीक है ना, मैंने 22 एम्पियर करंट हो गया आपका। अब मैंने रीड किया तो यहाँ पे आपका जो करंट आया वो आया I इक्वल्स टू 22 एम्पियर। ये तो हो गया आपका एक्यूरेट, एक्यूरेसी होगी कि इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अब मैंने भाई रीड किया तो मेरा 22 ना आके तो मेरा करंट आया आपका 21.8 आ गया। भाई 21.8 आ गया। सपोज करो मेरे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसा फ्लक्चुएट हुआ, इससे आपके सर्किट में कुछ ऐसा फ्लक्चुएट हुआ कि वो करंट मेरा इतना आना चाहिए जो एक्यूरेट है, जो एक्यूरेसी है, ठीक है ना, लेकिन नहीं आया, वो ये आ गया। अब मैंने फिर दोबारा दिया, यही इनपुट दिया, फिर दोबारा देखा तो भाई ये फिर भी यही आया करंट। मैंने फिर दिया, ये एक बार दिया, दो बार दिया, फिर भी यही आया, फिर एक और बार दिया मैंने, नहीं माने भाई, हम और एक और बार देंगे, एक और बार आ गया, ये आ गया। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, फिर तो इसमें तो हमारा 0.2 एम्पियर करंट कहां गया। भाई यही तो प्रिसिशन है, ये कोई एक्यूरेसी थोड़ी है, यही तो प्रिसिशन है। अब मैंने फिर दिया, आपने कहा सर एक और बार देख लो शायद आ जाए, तो चलो ये दिया, फिर भी आया। तो कहा सर अब नहीं, इससे तो बस ये काफी है, इतना ही रहेगा,
ये रहा हमारा, तो कितना रहा करंट हमारा, इतने एम्पियर रहा करंट, ठीक है ना, ये चीज आ गया आपका। अब ये तो हो गया प्रिसिशन। एक्यूरेसी में क्या है सर, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ये तो एक्यूरेसी था। अब मैंने यहां कहा भाई एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब मैंने चलो ये दिया करंट मेरा पहली बार पे आया 21.8 आ गया, दूसरी बार पे दिया मैंने कहा 21.9 आ गया सर, तीसरी बार पे दिया 21.95 आ गया सर, ये तो बढ़ता जा रहा है सर, फिर एक और बार दिया 21.85 आ गया सर। तो क्या बात है, ये होगी आपकी एक्यूरेसी, ये होगी आपकी एक्यूरेसी। देखो जब इसको ऐड करोगे, अब इसका एवरेज निकाल लोगे आप, इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दोगे, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन इसे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, आप इसे ऐड करोगे ना तो यही आएगी आपकी, ये हो गया प्रिसिशन, ये आपकी एक्यूरेसी होगी। समझ में आई, ये प्रिसिशन हो गया, ये एक्यूरेसी होगी आपकी, ठीक है ना, ये होता है आपकी प्रिसिशन। अब देखो ये चीज तो ये होगी, मैंने कहा इनपुट क्वांटिटी जो एक दे रहे हो, इनपुट जो दे रहे हो वही आपकी अगेन एंड अगेन एक वैल्यू आएगी, उस पर चेंज नहीं होगा। एक्यूरेसी में चेंज हो सकती है आपकी, शायद हम बार बार रीडिंग लेने, रिकैलिब्रेशन करने से, रिपीटेबिलिटी करने से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाए, एक्यूरेसी के नियरेस्ट आ सकती है हमारी, ठीक है ना, ये 22 के नियरेस्ट आ जाएगी आगे चल के क्या है, ठीक है, ये चीज रहेगी आपकी। अब प्रिसिशन इज मेजर्ड ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ रिजल्ट, ठीक है, बात यही है, एक ही आएगी वैल्यू। अब क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसिशन इंडेक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वांटिटी आप देते हो प्रिसिशन में उसे क्या कहते हैं हम, प्रिसिशन इंडेक्स कहते हैं उसे। ये पूछा जाता है आपसे कई बार, प्रिसिशन इंडेक्स होता क्या है, आपसे कहा भाई कि प्रिसिशन में जो क्वांटिटी इनपुट दे रहे हो वो क्या होता है, प्रिसिशन इंडेक्स, या आपको एक्यूरेसी, या ड्रिफ्ट, या रिपीटेबिलिटी, कुछ भी दे सकता है, तो क्या होता है, प्रिसिशन इंडेक्स होता है वो आपका, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, इट इज रिपीटेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, ठीक है, ये होता है प्रिसिशन। अब देखो प्रिसिशन का ये हो गया। अच्छा, प्रिसिशन का और क्या मतलब होता है बताता हूं कुछ। देखो आपने यहां तक देख लिया, प्रिसिशन इज प्रिसिशन इंडेक्स, ठीक है, मैंने ये भी बता दिया, इट इज द रीडिंग, इट इज द रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रीडिंग, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीडिंग, मतलब बार बार एक ही वैल्यू को रीड कर रहा है, वही आपका क्या है, प्रिसिशन कहलाता है, ठीक है, प्रिसिशन होता है आपका, ठीक है ना। अब एक और चीज, हाई प्रिसिशन डज नॉट हाई एक्यूरेसी, high precision does not high accuracy because that is highly precise instrument may be inaccurate। भाई वो कह रहा है कि एक ही वैल्यू को बार बार रीड कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो सही है गलत है, इंस्ट्रूमेंट को कोई मतलब नहीं। जैसे आप देखो यहां देख सकते हो, जैसे इसमें देखो इसने कहा कि वो ये आपका एक ट्रू वैल्यू, आपका ये जो है सर्किल छोटा वाला एक ट्रू वैल्यू है। अब इसने भाई मैंने एक बार रीड किया तो आपका पहला आ गया, पहला पॉइंट आ गया जो एक्यूरेट होगा, लेकिन दूसरी बार क्या, इनएक्यूरेट इन प्रिसिशन। तो इनमें से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तीनों बार बार अलग रीड कर रहा है, वो एक वैल्यू को नहीं कर रहा, वो एक वैल्यू को नहीं कर रहा, तो इन प्रिसिशन हो गया ना ही एक्यूरेट है, ठीक है ना। अब फिर हमने किया भाई, हमने फिर 3 बार किया, अब देखो तीनों बार उसने एक ही वैल्यू को रीड किया, हाई एक्यूरेट, हाईली प्रिसिशन, ठीक है। अब उसने अलग अलग किया देखो, लेकिन उसने एक्यूरेट तो नहीं किया, लेकिन प्रिसिशन जरूर हो गया क्योंकि उसने एक ही वैल्यू को रीड किया, तो उसे कोई मतलब वो ट्रू है या नहीं है, या वैल्यू रियल है या नहीं, आपको सिर्फ उसने एक वैल्यू को रीड किया तो हाई प्रिसिशन जरूर होगा, ठीक है, ये चीज है आपका। अब देखो ऐसे इसका ये है, precision of instrument cannot be improved by recalibration of instrument because देखो प्रिसिशन कभी भी इंप्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, रिकैलिब्रेशन मतलब बार बार रीडिंग लेने से, ठीक है, वो एक ही वैल्यू आएगा, मैंने आपको बताया था सर्किट में, ठीक है, ये चीज आपका बिकॉज इट इज डिजाइन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो प्रिसिशन डिजाइन किया जाता है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन किया जाता है वो टाइम कैरेक्टरिस्टिक पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना, इस वजह से वो क्या है आपका हाई मतलब इंप्रूव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इंप्रूव, रिकैलिब्रेशन इंप्रूव नहीं हो सकता, इस चीज को याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना, ये चीज आपकी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता क्या था आपका, ठीक है ना, ये चीज क्या था। अब समझ में आया, एक बार एक छोटा सा रिवाइंड। प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन होता है जो इंस्ट्रूमेंट एक ही वैल्यू को बार बार रीड करता है, वही आपका प्रिसिशन होता है। आप देखो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके आप अपने नोट्स बना सकते हो, या जो मैं लिख रहा हूँ आप अपने नोट्स कंटिन्यू देखो, आपको इंग्लिश में मैं हिंदी में बोलता चल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ, आप उसको रीड कर लो, क्या आता है, आप अपने नोट्स प्रॉपर बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, ये चीज आप लोग देखो, मैं यहाँ पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका क्या आता है, ऐसा कुछ नहीं कोई भी टॉपिक आपका छोड़ू, तो आप प्लीज आपको कहीं ये नहीं कहीं और जाके क्या था, आपको पीडीएफ वगैरह दो, पीडीएफ वगैरह कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, आप वीडियो को पॉज करो, कंटिन्यू लिख लो, फिर क्या था आप कंटिन्यू रीड करो, क्या था, ठीक है ना, फिर दोबारा एक और बार क्या था मेरे लेक्चर को देखो, आपको पूरा क्या था एक बार रिवाइंड हो जाएगा, तो गारंटी आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, क्या था जिस तरीके से देखो मैं पढ़ाऊंगा आपका क्या होता है, प्रिसिशन वैल्यू ऑफ द रिपीटेबिलिटी अगेन एंड अगेन सेम वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी, एक ही वैल्यू को देता है बार बार, ठीक है। प्रिसिशन इट मेजर द कॉजेस बाय द रिजल्ट एंड अ क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसिशन इंडेक्स, जो क्वांटिटी है तो उसे क्या कहते हैं, प्रिसिशन इंडेक्स कहते हैं हम, ठीक है।
अब इट इज द रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसिशन क्या होता है, इट इज द रिप्रोडक्टिबिलिटी। देखो ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो पहचान इसी से हो जाती है, रिप्रोडक्टिबिलिटी जहां बोल दे आपको वही आपका प्रिसिशन होता है। जहां आपको रिप्रोडक्टिबिलिटी बोल दे वहीं आपका प्रिसिशन हो जाता है। आपका ये होता है आपका प्रिसिशन। हाई प्रिसिशन डज नॉट हाई एक्यूरेट बिकॉज दैट इज हाईली प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में बी इनएक्यूरेट, वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन हाई एक्यूरेसी इज हाई प्रिसिशन होता है। जितनी एक्यूरेसी ज्यादा उतना ही प्रिसिशन होगा, ठीक है, ये चीज है। प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी इंप्रूव बाय द रिकैलिब्रेशन, लेकिन एक्यूरेसी को तो इंप्रूव कर सकते थे हम, एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं रिकैलिब्रेशन के, लेकिन प्रिसिशन को हम इंप्रूव नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रिसिशन कैन बी इंप्रूव बाय द रिकैलिब्रेशन, ठीक है ना। ये चीज आपके इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी तो कोई क्वेश्चन बताऊंगा क्या आपको, ठीक है। ये चीज है इंस्ट्रूमेंट बिकॉज हाई इट इज द डिजाइन द विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैरेक्टरिस्टिक। देखो पूछा जाता है ये कि प्रिसिशन किस कैरेक्टरिस्टिक पे डिजाइन होता है, टाइम कैरेक्टरिस्टिक, फेज कैरेक्टरिस्टिक, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक, आपकी काफी चीज पूछी जाती है इसमें, ठीक है ना। आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप कंटिन्यू मेरी सीरीज को कंटिन्यू देखना, मेरे लेक्चर को कंटिन्यू करना, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना क्या है, जिससे मैं कभी भी वीडियो डालूं आप नोटिफिकेशन जरूर आए, ठीक है ना। ये चीज है आपका। चलो ये प्रिसिशन हुआ। तो प्रिसिशन में आपको एक क्वेश्चन और करा दूं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, फर्स्ट दे रखा है 105 ओम, 105.0 ओम, 0.0000105 मेगा ओम, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको। अब आपसे कहा है इसमें, देखो ये तो आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है आपका, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसमें कि फर्स्ट हाई प्रिसिशन है जो इसमें। अब इसमें ये बताओ सबसे हाई प्रिसिशन क्या है आपका। हाई प्रिसिशन जो है, देखो मैंने कहा था प्रिसिशन क्या है, आपको एक ही वैल्यू को बार बार दे, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद इसमें क्या है, ये हाई प्रिसिशन सेम प्रिसिशन है, ठीक है ना। ये आपका एक ही वैल्यू आ रही है, चलो प्रिसिशन हो गया, ठीक है ना। अब मेगा ओम है, इस मेगा ओम को आप क्या आता है, मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6। इसमें 10 की पावर 6 का यदि मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 2 3 4 5 3 और 3 6, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 105 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज रहेगी। आपका फर्स्ट और थर्ड सेम हो गए, सेम प्रिसिशन हो गया, लेकिन सेकंड में देखो, सेकंड में क्या पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, पॉइंट यहां एक तरीके से इसने स्टॉप लगा दिया कि इसके बाद अब ये बढ़ेगा नहीं, यही रहेगी वैल्यू क्या आता है। तो ये ग्रेट प्रिसिशन हो गया, मतलब हाई प्रेशर, हाईली प्रेशराइड होगी ये वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हाईली प्रेशराइड वैल्यू होगी आपकी, क्या आता है, ठीक है। ये चीज समझ में आपके, ये और ये सेम हो गए, ये और ये सेम प्रिसिशन हो गए, लेकिन सेकंड जो है हाईली प्रिसाइड वैल्यू हो गई। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आया। ये आपका देखो, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये बहुत ज्यादा प्रिसिशन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इससे, ठीक है आपका। अब नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है। देखो थर्ड है आपकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, देखो सेंसिटिविटी कुछ नहीं होता, सेंस करना होता है आपका, इंस्ट्रूमेंट का काम होता है सेंस करना, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या आता है, इट इज डिफाइंड ए चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी। देखो पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड, सीधा पर यूनिट का मतलब क्या होता है, डिवाइड। देखो समझ लेना, पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड। देखो इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन पे। देखो इसका क्या है, सेंसिटिविटी ऐसे नोट करते हैं, इसमें क्या था, आउटपुट क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी, ठीक है ना। एस इक्वल्स टू चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनपुट क्वांटिटी, ठीक है ना। डेल आउटपुट अपॉन डेल इनपुट हो गया क्वांटिटी का, ठीक है। ये चीज हो गई। और एक तो ये हो गई जब आपको क्वांटिटी की फॉर्म दे रखी है, आउटपुट दे रखा है, इनपुट दे रखा है, तो आप सीधा सेंसिटिविटी बता सकते हो, ठीक है ना। ये चीज है आपका। अब यहाँ पे आपका इट इज पर यूनिट फुल करंट ऑफ इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। देखो फुल करंट होता है पूरे सर्किट का, एक फुल करंट आए जो, ठीक है ना, सर्किट का फुल करंट आए, वही आपकी पर यूनिट फुल करंट ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है ना, कॉल्ड क्या, सेंसिटिविटी। ऐसे कैसे 1/IFL। दो अच्छा, आई की मतलब क्या होता है, जब आई का होता है आपका 1/R/V हो जाएगा, रेजिस्टेंस अपॉन वोल्टेज, V ऊपर चला जाएगा, तो S क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, आपका S आ जाएगा V/R, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगी V/R हो जाएगा आपका। अच्छा देखो रेजिस्टेंस एक ही होता है, लेकिन वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा फुल वोल्टेज, ये चीज आ जाएगी आपकी। समझ में, सेंसिटिविटी। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, आपने S देखा 1/I था, I फुल, इसकी यूनिट क्या होगी 1/एम्पियर पर यूनिट, एम्पियर यूनिट, ठीक है ना। और क्या हो जाएगी, यदि इससे देखें तो वोल्ट पर ओम हो जाएगी, और वोल्ट ओम इनवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक, चलो ठीक है।
आपकी सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो इसमें हो गई आपसे, ये तो इसमें होगी सर क्या था, हमें करंट या रेजिस्टेंस या वोल्टेज दे रखो जब निकाल लेंगे। यदि हमें डिफ्लेक्शन और रेजिस्टेंस दे रखो जब क्या होता है, सेंसिटिविटी इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन अपॉन रेजिस्टेंस होता है। देखो ये डिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो होता है चेंज इन डिफ्लेक्शन। तो एक और होता है चेंज इन डिफ्लेक्शन अपॉन रेजिस्टेंस होता है, चेंज इन डिफ्लेक्शन अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, चेंज इन डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होती है, आपकी लेंथ होती है, डिफ्लेक्शन क्या होती है, लेंथ। इसमें जो करते हैं हम सेंसिटिविटी, इसमें माइनर में लेते हैं, ठीक है ना। इसकी यूनिट हो जाएगी mm पर ओम, mm पर ओम। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट सारी की सारी mm पर ओम, इसी से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ये चीजें आपके, ठीक है। mm पर ओम सेंसिटिविटी कितने मिल गए आपको फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनपुट क्वांटिटी पर यूनिट करंट S इक्वल्स टू 1 अपॉन IFF, तो फुल करंट, ठीक है ना। अब यही आपका R अपॉन V ऊपर चला जाएगा, V अपॉन R हो गया, ठीक है ना, ये चीज हो गई आपकी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिट ओम वोल्ट पर ओम पर यूनिट एम्पियर या वोल्ट ओम इनवर्स हो जाएगी। देखो इसे इनवर्स बोलते हैं, वोल्ट इनवर्स हो जाएगी आपका इसमें डिफ्लेक्शन में S इक्वल्स टू चेंज इन डिफ्लेक्शन अपॉन रेजिस्टेंस होता है, mm पर ओम में होती है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। डिफ्लेक्शन सॉरी सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन सेम है क्या था, हाँ एक और चीज है इसमें, सॉरी एक और, कि सेंसिटिविटी को, जो सेंसिटिविटी एक बार है वही रहेगी, इसे रिकैलिब्रेशन के जरिए आप इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या, एक और है, सेंसिटिविटी कैन नॉट बी इंप्रूव बाय रिकैलिब्रेशन। दो रिकैलिब्रेशन में बता चुका हूं, रीडिंग को बार बार लेना, ठीक है। रिकैलिब्रेशन बिकॉज इट इज डिजाइन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये टाइम कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, इस वजह से इसे हम इंप्रूव नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हुआ आपका सेंसिटिविटी। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे एक नोट्स बना सकते हो, या इसे पॉज करके आप अपने नोट्स कर सकते हो, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज है आपका, समझ में आई है। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी आपका सेंसिंग के ऊपर काम करता है, सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरीके का, कि आउटपुट चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट होता है, ठीक है ना। ये पर यूनिट फुल करंट होता है, S इक्वल्स टू 1 अपॉन IFL है, तो I की वैल्यू R अपॉन V ऊपर गया, तो ठीक है, F अपॉन R हो गया। इसकी वजह से यदि यूनिट देखोगे आप यहाँ पे क्या होगी, वोल्ट पर ओम हो जाएगी। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, I से देखें तो 1 अपॉन एम्पियर, इससे देखें तो वोल्ट पर ओम या वोल्ट ओम इनवर्स हो गई। एक और फॉर्मूला होता है इसका सेंसिटिविटी का, चेंज इन डिफ्लेक्शन अपॉन चेंज इन डिफ्लेक्शन अपॉन रेजिस्टेंस होता है, इसी से mm पर ओम बनता है, इसकी यूनिट बनती है, जो इसकी यूनिट क्या बनती है, mm पर ओम बनती है। लेकिन सेंसिटिविटी को कैन नॉट बी इंप्रूव बाय रिकैलिब्रेशन बिकॉज इट इज डिजाइन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैरेक्टरिस्टिक, इसे टाइम कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस वजह से हम इंप्रूव नहीं कर सकते। इसके बाद है रिजोल्यूशन इसका उल्टा होता है जस्ट, ठीक है। देखो सेंसिटिविटी, अब आता है आपका रिजोल्यूशन क्या होता है, इट इज द डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट व्हिच कैन मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। देखो ये कह रहा है, इस रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि यदि आप इनपुट पे स्मॉलेस्ट चेंज दे रहे हो, कुछ भी आप चेंज कर रहे हो, जो आप कंटिन्यू, एक सपोज करो आप कंटिन्यू फ्लो जा रहा है, सर्किट है, वोल्टेज करंट I और रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये V वोल्टेज है, ठीक है ना। आपने वोल्टेज लगा हुआ आपका 220 वोल्ट का, ठीक है ना। अब करंट, जो भी रेजिस्टेंस एंड करंट है, आपने थोड़ा सा भी चेंज किया, देखो ये फ्लो चल रहा है, पहले कंटिन्यू चल रहा है, करंट हमारा ये जा रहा है, रेजिस्टेंस ये हो गया, आप रेजिस्टेंस मानो 10 ओम का है, करंट आपका 22 एम्पियर का हो गया, ठीक है ना, ये चीज है आपका। अब जैसे ही मैंने इसमें दिया, ठीक है, जैसे ही इसमें दिया मैंने, क्या आता है आपका, इसमें दिया, थोड़ा सा भी चेंज कर दिया मैंने, सपोज करो ये थोड़ा सा बढ़ जाए 221 कर दिया आपका वोल्ट, जैसे ही मैंने इसमें चेंज किया इनपुट, तुरंत आपका आउटपुट क्या हो जाए आपका, तुरंत इट कैन बी डिफाइंड स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट कैन मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तुरंत इंस्ट्रूमेंट क्या कर ले, आपका मेजर कर ले, ठीक है ना। अब देखो सपोज करो यहां मैंने एक एमीटर लगा दिया आपका, देखो एमीटर वोल्टमीटर आपको मालूम है किसमें लगते हैं, ये लगा दिया मैंने एमीटर, एक एमीटर, तुरंत आपका क्या कर ले, करंट इसको मेजर कर ले कि हाँ भाई इसका चेंज हो गया, तो करंट आपका चेंज हो जाएगा तुरंत, क्या है, ठीक है ना, ये चीज रहेगी आपकी। तो यही क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। अच्छा, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंप्रूव बाय रिकैलिब्रेशन।
रिजोल्यूशन को हम जो है इंप्रूव कर सकते हैं, रिकैलिब्रेशन मतलब बार बार रीडिंग लेने से हम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी को नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। ऐसे इसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। देखो इनमें माइनर डिफरेंस होता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, इट इज द मिनिमम इनपुट टू अप्लाइड द गेट द मेजर द आउटपुट बाय द इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा भी इनपुट दें तो यहाँ तो इनपुट पहले से जा रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, हमारा एक सर्किट बना हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने रेजिस्टेंस लगाया, करंट इसमें जाएगा, वोल्टेज की बैटरी जैसी लगाता हूं, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट ये गया। अब यहाँ आपका एमीटर लगा हुआ है, जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी वोल्ट मैंने अप्लाई किया, सपोज करो मैंने 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा भी वोल्ट दिया, तो तुरंत क्या करे आपका इंस्ट्रूमेंट सेंस कर ले कि हाँ भाई कुछ अप्लाई हुआ है, तो वही सेंस कर ले, तो क्या होता है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है आपकी, थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है ना। ये चीज समझाए, रिजोल्यूशन एंड थ्रेशोल्ड में दोनों अंतर। इसमें पहले से ही आपका कंटिन्यू फ्लो बना हुआ होता है सर्किट के अंदर, उसमें चेंज करते हैं, इसमें इनपुट थोड़ा सा हम देते हैं, क्या आता है ये चीज रहता है आपका, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या होता है, रिजोल्यूशन एंड थ्रेशोल्ड में, ठीक है ना। ये 5 डेफिनेशन नेक्स्ट जो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, आज के लिए इतना, ठीक है।